स्कॉर्पियो असेंडेंट्स वृश्चिक राशि के लोग, इनके रूलिंग प्लैनेट मंगल यानी मार्स होते हैं, जो उनको स्ट्रेंथ, करेज और डिटर्मिनेशन का आशीर्वाद देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्च्यून फ्लो विद सारा न्यू। स्कॉर्पियो असेंडेंट्स नेचुरली पैशनेट और इंटेंस होते हैं। इनका नेचर कभी कभी डीप और मिस्टीरियस भी होता है। वृश्चिक राशि की सबसे खास बात यह है कि ये अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके अंदर एक डीप इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरों से इनको अलग बनाती है। ये लोग बहुत ही लॉयल होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका जो पॉजिटिव नेचर है ना, वो इनके रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है। चलिए अब जानते हैं इनके कुछ यूनिक ट्रेट्स और टिप्स जो इनको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड होता है। अगर ये कोई गोल सेट कर लेता है ना, तो उसे पाने के लिए इनको कुछ भी नहीं रोक सकता। इनका रेजिलियंस और विल पावर इन्हें लाइफ के किसी भी चैलेंज से लड़ने की ताकत देता है। वृश्चिक राशि का इमोशनल वर्ल्ड भी बहुत इंटेंस है। ये लोग अपने इमोशंस को डीपली फील करते हैं और उन्हें कभी भी सरफेस लेवल पर नहीं रखते। ये लोग नेचुरली एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन अपने इंटेंस नेचर की वजह से कभी कभी अपना जो इमोशनल वर्नरेबिलिटी है उसको हाइड कर ले जाते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत शार्प होता है। ये लोग अपने इंस्टिंक्ट्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और चीजों को समझने की एबिलिटी रखते हैं, जो दूसरों को भी नहीं समझ आती है। इनका जो परसेप्शन है, दूसरों के इंटेंशंस हैं, ये भी बहुत इजीली समझ पाते हैं। इसीलिए ये इनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, नहीं बना सकते, क्योंकि इनका नेचर बहुत इनके जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी लाइफ साइकिल हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती रहती है। फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल ग्रोथ हो, ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। वृश्चिक लगन के लोग, वृश्चिक राशि के लोगों का जो नेचुरली इनके अंदर लव और रिलेशनशिप्स में इंटेंस और पैशनेट नेचर के होते हैं। मार्स इनको लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन और इमोशनल डेप्थ का आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन कभी कभी पॉजेसिव और जेलसी इनके लिए ये एक प्रॉब्लम की तरह भी आ जाती है, क्योंकि ये इनके लिए रिलेशनशिप जो है वो एक सोल का कनेक्शन है, सरफेस लेवल पे नहीं होता। तो ये अपने पार्टनर के लिए जान लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। तो उनकी जो इंटेंसिटी है ना, वो कभी कभी इनके पार्टनर के लिए वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार इतना डेप्थ वाला होता है। बहुत इंटेंस, बहुत पैशनेट तरीके से प्यार करते हैं लोगों को, कोई भी हो, इनके चाहे फैमिली मेंबर हो, स्पाउस हो, इनके बच्चे हो, सबको। इनका जो प्यार होता है ना, वो किसी लिमिट को नहीं जानता। इनका डेडिकेशन, इनका कमिटमेंट, इस पे आप कभी डाउट नहीं कर सकते। इमोशनली इतने डीप होते हैं कि आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो कभी कभी बिना कहे जान लेंगे, इसमें इनको एक्सपर्टीज है। लेकिन इनकी इमोशनल वर्नरेबिलिटी और जो इनका पॉजिटिव और इनसिक्योर नेचर है, वो इनके लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और इश्यूज क्रिएट कर देता है। नेचर की बात करें तो इनका नेचर बहुत मिस्टीरियस होता है। स्कॉर्पियो असेंडेंट्स वृश्चिक राशि वाले बहुत ही प्राइवेट और मिस्टीरियस होते हैं, और जब मैं ये बोल रही हूँ तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कम्युनिकेशन में अपनी चीज़ों को बताएं और जो आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं उनको रिजॉर्ट करें, क्योंकि आपको लोगों पर भरोसा करने में आप बहुत कॉशियस होते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपका ट्रस्ट टूट जाता है तो उसको वापस से रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो इनके जो पार्टनर्स हैं स्पेशली, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी लॉयल्टी को समझें और रिस्पेक्ट करें। बिकॉज इनका जो नेचर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुश्किल से ही ये कोई बात को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत मुश्किल से कोई बात को बताते हैं ये सामने वाले को, और जब ये उस चीज़ को कहते हैं तो फिर ये सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस सीक्रेट की, उस बात की डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे। रिलेशनशिप में ये सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसके साथ ये बिल्कुल सोल टू सोल कनेक्शन वाला रिलेशनशिप, केवल एक कंपेनियनशिप नहीं चाहिए इनको, ये चाहिए जिसको बोलते हैं ना कि जन्मों जन्मों का साथ, उस तरीके का रिलेशनशिप ढूंढते हैं जो मतलब प्यार इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कहीं ना कहीं इनके लाइफ पार्टनर की लाइफ को भी चेंज कर सकता है कभी कभी।
अब बात करें थोड़ी छोटी-छोटी टिप्स की जो कि आपके रिलेशनशिप में काम आएँगी, तो अपने ओवर पॉसेसिव एटीट्यूड को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखें और अपने पार्टनर को स्पेस देना सीखें, ये ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस को ओपनली शेयर करना है और अपना जो मिस्टीरियस नेचर है उसको बैलेंस में रखना है। किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन पर काम करें। ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं, उनको सॉल्व करें। पार्टनर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं, उसको इम्प्रूव करने से आपका रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेशनशिप को कंट्रोल जैसे कभी-कभी आपके अंदर कंट्रोलिंग टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की टेंडेंसी से बचें। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फोकस करें। क्योंकि आपका जो प्लैनेट है ना मंगल, मार्स, ये एक अनस्टॉपेबल एनर्जी, डिटर्मिनेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का आशीर्वाद आपको देते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से पॉजिटिवली यूज़ करना है बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो आपके लिए बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ करियर हैं क्योंकि आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं, तो आप उस तरीके के करियर्स को चूज़ करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, आपकी जो मिस्टीरियस नेचर है, एनालिटिकल नेचर है, वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव टेंडेंसीज़ या स्किल्स को डेवलप करता है। तो आपके लिए आपके साथ एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप चीज़ों को बहुत जो उनके हिडन एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी प्रॉब्लम का या कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें जिसमें कोई छुपी हुई चीज़ें हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रिसर्च बेस्ड काम हो गया, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर्स, इवन इनफैक्ट जो हम कह सकते हैं कि डिटेक्टिव, स्पाई, ये काम आप इसमें बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज समथिंग जो आपको दूसरों से बहुत अलग हटके आपका करियर को बनाता है। इसके अलावा बात करें तो आप अच्छे लीडर्स बन सकते हैं बिकॉज़ समवेयर यू नो हाउ टू कंट्रोल एंड अपने इमोशंस को कंटेन करना आपको आता है। सो दिस कैन मेक यू अ वेरी गुड अथॉरिटेटिव लीडर। अब आपके अंदर क्योंकि अकल्ट साइंसेस को समझने की बहुत अच्छी टेंडेंसी है, सो यू कैन डू रियली वेल व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, काउंसलिंग, मेडिसिन, सर्जरी, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को समझ पाते हैं जो कि इस वर्ल्ड में, इस रेलम में दिख नहीं रही हैं लोगों को सामने, बट एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। आपकी आंखें उन चीज़ों को देख लेती हैं। अब कह सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए फाइनेंस की फील्ड में भी काम आती है। आपका क्योंकि एनालिटिकल माइंड है, स्टॉक मार्केट जहाँ पे सारा कुछ बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा है। सो दिस इज समथिंग जो आपको समझ में आता है। आप एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनीज कैसे वर्क कर रही हैं और कहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, किस तरह के मूव्स आपको स्टॉक मार्केट में लेने हैं। तो ये चीज़ आपकी इस चीज जो मिस्टीरियस नेचर है आपका और हिडन चीज़ों को देख पाने का जो आपका इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप उन चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रिसर्च की फील्ड, क्योंकि आप इस तरह का नेचर रखते हैं, इन्वेंशन, वी गेट बहुत अच्छे इन्वेंटर्स हमको स्कॉर्पियो असेंडेंट्स मिलते हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट कहीं ना कहीं वो एक स्कोप रखती हैं फ्यूचर में। क्योंकि आपका जो एक नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं आप इमेजिनेटिव नेचर के भी हैं। इमेजिनेशन आपके अंदर बहुत अच्छी एक मिस्टीरियस क्वालिटी देता है। तो आप मूवी राइटिंग, मूवी स्क्रिप्टिंग, फिल्म मेकिंग, इस तरीके की चीज़ों में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं विच हैव लाइक कि 2-3 मिनट की मूवी होगी और उसमें एकदम से कोई ऐसा ट्विस्ट आता है कि हम सोचते हैं कि वाओ, ये तो बहुत हमने 2-3 मिनट में क्या बढ़िया मूवी देख ली। सो वो उस टाइप की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो परसिस्टेंस है ना, वो आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ाता है। आप जल्दी हतोत्साहित नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं इसलिए आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना पाते हैं, आप लोगों को अपने साथ लेके चल पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि साथ वाले ने हिम्मत छोड़ दी, तो आपका अंदर इतना परसिस्टेंस है कि आप उनको कहें कि नहीं, ये हो जाएगा, चलो करते हैं। सो आपका नेचर बहुत फियरलेस है, रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि स्कॉर्पियन है, साइन ऐसा है बहुत, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, डर किसी चीज़ से नहीं लगता। सो ऑफ कोर्स यू मेक एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर्स एज़ वेल। अब आपका नेचर ना थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव और डोमिनेटिंग भी है।
तो ये आपको थोड़ा-सा ऐसा बनाता है कि आप अपने साथ के लोगों से आपके फ्रिक्शंस हो जाते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको वर्क करना है कि आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है अपने पार्टनर्स के साथ में, जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, उनको ये चीज़ नहीं शो होनी चाहिए कि आप उनके साथ कोई कॉम्पिटिटिव नेचर रखते हैं। ओवर वर्क करने से बचें। बहुत एक्सेस में काम आपको ये चीज़ ना आपको एग्ज़ॉस्ट कर देती है। सो प्लीज़ ट्राई कि आप बैलेंस रखें अपनी चीज़ों में। इसके अलावा इम्पल्सिव डिसीज़न्स इनको लेने से बचें। जो भी है सोच समझ के फैसले करें और उन पर अमल करें। अपने साथ के लोगों के साथ एक अच्छा-सा टीम वर्क वाला जो एक माहौल है, वो इम्प्रूव करें, उस पर वर्क करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। काम को एक लिमिट तक प्रायोरिटी दें, अपनी हेल्थ के ऊपर उसको ना आने दें। तो उस चीज़ पर वर्क करना है आपको। बाकी आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं ना, वो बहुत यूनिक हैं, वो दूसरों से आपको बहुत अलग बनाता है। सो उनको यूज़ करिए क्योंकि वो आपको एक्सेलेंस की हाइट्स पर लेकर जाएँगे। क्योंकि आपका जो ये प्लैनेट है ना, ये आपको ऑलरेडी बहुत बोल्ड और रिस्क टेकिंग बनाता ही है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जहाँ पे आपका यही नेचर आपको आपके लिए ऑपोज़िट वर्क करने लगता है। तो उसके लिए वो जो चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए कौन-सी रेमेडीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब क्योंकि जैसा कि हम आपको लगातार वीडियो में बता रहे हैं कि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी मंगल है, तो इनको स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, इस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पॉसिबल हो तो 7 बार ट्यूसडेज़ और सैटरडेज़ को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। आप लाल रंग का कपड़ा, चंदन और मसूर दाल इनका डोनेशन